हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू equal and opposite charges, two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separate by a small distance. Two equal and opposite charges separate by a small distance is known as the electric dipole. Suppose minus q plus q, ये a point, ये b point, a पर minus q, b पर plus q, then ab is the electric dipole. Two equal and opposite charges separated by a small distance is known as the electric dipole. Is known as the इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल है, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो वाटर, अमोनिया, HCl एक्सेट्रा। एल्कोहल भी है, लेकिन आपको फिजिक्स में कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते एक दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। दीज आर द नेचुरल डाइपोल, H2O, NH3, HCl। अगेन डेफिनेशन एक बार फिर बता देता हूं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका हम सिंबल यूज करते हैं P। इसका आप सिंबल यूज करते हैं P, कैपिटल P। अब इसका फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, Q इंटू 2A। सपोज टू चार्जेज हैं, इनके बिटवीन डिस्टेंस 2A है, यानी AB का डिस्टेंस 2A है। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज and distance between them, product of either charge and distance between them is known as the dipole moment और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंपली डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल आपका मैग्नेटिक डाइपोल भी आएगा। ये तो सारा अभी फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपका इलेक्ट्रिक चल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही है। डाइपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, product of either charge and distance between them is known as the electric dipole moment। अब इसकी यूनिट देखो यहां से, यूनिट Q कूलाम, चार्ज की यूनिट, डिस्टेंस 2A टोटल डिस्टेंस, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इसका याद रखना, डायरेक्शन इसका याद रख लेना। डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसका डायरेक्शन है P का। ऐसे याद रखना ऑलवेज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसका डायरेक्शन है। नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, यानी इधर से इधर तक, ये नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आपकी बहुत सारी चीजें हैं 12th क्लास में। ये तो बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क। तो अभी सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल में दो टर्म और आएंगे आपके, जैसे ये सपोज माइनस Q प्लस Q, AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को ज्वाइन आगे बढ़ा दिया, तो ये इसकी AB एक्सिस बोली जाती है। दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस पर कहीं भी आप पॉइंट लेते हो, सपोज ये पॉइंट ले लिया P, ये एक्सियल पॉइंट हो गया। जो भी पॉइंट हम लेंगे डाइपोल का, उसके सेंटर से मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट सपोज हुआ है, तो ओ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ऐसे आर।
ये इसका एक्सियल पॉइंट हो गया, इधर ले लो या इधर ले लो कहीं भी। जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक टर्म आती है AB, AB इज अ डाइपोल, ये माइनस क्यू प्लस क्यू इसका मिड पॉइंट। अब इस पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाता है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। अब इस पे कोई पॉइंट P लोगे, ये सेंटर से डिस्टेंस तो इसका हम जनरली R ही लेंगे, ले तो X भी सकते हो। AB, तो ये आपकी इक्वेटोरियल पॉइंट होंगे, इस पर जो भी पॉइंट होंगे, इन दोनों पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो एक्सियल तो इसको मिलाने वाली लाइन, इक्वेटोरियल इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका, नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, वो कैपिटल ही लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, ये अपना टॉपिक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ तरह से बन जाएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। सपोज AB is a electric dipole minus Q placed at A plus Q placed at B and P is a axial point where O is the center of the dipole and OP is R। ये डिस्टेंस R है, इसको AB को हम डिस्टेंस 2A ले रहे हैं, तो ये अपना A हो जाएगा, इधर ये भी डिस्टेंस A हो जाएगा। अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या फॉर्मूला था? ये आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है, Q पॉइंट चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये फॉर्मूला मालूम है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मालूम है, एक्सियल पॉइंट मालूम है, तो सारी चीज अपने आप निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना। पीछे की चीजें से बस नया कुछ भी नहीं है इसमें। बेसिक आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है, तभी वेक्टर एडिशन होगा। अब इसमें डाइपोल में आपके दो पॉइंट चार्ज हो गए, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी P पर, फिर माइनस क्यू के कारण निकलेगी, दोनों को वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो देखिए, पहले निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका नाम दे दिया मैंने E1, फॉर्मूला ये लगेगा। प्लस क्यू, अमाउंट ऑफ क्यू तो क्यू है, KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स यहां लिख देता हूं, ये बनेगा BP स्क्वायर। R यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस इससे P का, BP स्क्वायर। अब BP देखो, यहां से यहां तक R है और ये A है, तो BP कितना बचेगा, R माइनस A। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन इस पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण, तो प्लस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैसे निकालते हैं, एज्यूम कर लो, सपोज कर लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, ऐसे जाएगा। तो ये E1 का, इसका नाम हमने E1 दिया है, ये E1 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको मैंने सिंपली E लिख दिया, E एट P ड्यू टू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू। अब इसका नाम मैं लिख दिया E2। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी ये लिखा ना E1 इधर, तो इसको मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, लिख देता हूं BP, ये B पॉइंट है आपका, BP के आप ऐसे भी ले सकते थे, अलोंग BP। इसका इक्वेशन 1 दे देता हूं। अब माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका नाम दे दिया हमने E2,
तो ये क्या होगा, फॉर्मूला यही लगेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू आर मीन्स डिस्टेंस, ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। ए पी की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक आर, ए और एक्स्ट्रा हो गया आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नाउ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे, इसके लिए निकाल रहे हैं माइनस क्यू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज को, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर आ गया E2 का। तो यहाँ सिंबल ले देता हूं PA, PA कैप। अब देखना यहाँ पर E1 ऐसे, E2 ऐसे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P E का क्या लिखोगे, E1 बेसिकली तो ये बनेगा था E वेक्टर, E1 प्लस E2, ये वेक्टर एडिशन है। और वेक्टर एडिशन आपने जो 12th में पढ़ा है पेलगॉम लॉ, जो थीटा 180 होता है, जैसे आपको थीटा 180 का मीनिंग ये है, आपने अच्छे से किया 11th क्लास में, 7 न्यूटन और 3 न्यूटन इधर लग गया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 7 - 3, ये वेक्टर एडिशन है, और डायरेक्शन इधर हो जाएगी। सिमिलरली ये एक तो ऐसे एक ऐसे है, तो फाइनली E1 की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर, तो E1 में आगे लिख देता हूँ, ये आएगा फाइनली E1 माइनस E2, और डायरेक्शन E1 की जिसको आपने आगे लिख दिया है। तो E1 का डायरेक्शन कैसे था आपका, ये रहा BP, तो यहाँ लिख देता हूँ BP कैप। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी आप निकालोगे, फोर्स निकालोगे, तो माइनस चार्ज को माइनस मत रखना, नहीं कई बार उसमें क्वेश्चंस करते वक्त एरर हो सकती है, इसमें आप सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना। अब E1 का डायरेक्शन ऐसे था, E2 का इधर था, तो इस तरह से हमने 11th में ही पढ़े ना, 7 इधर, न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा 7 - 3। इसी तरह से यहाँ E1 इधर, E2 इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 - E2। अब E1 की वैल्यू ये रही फ्रॉम फर्स्ट, E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये E1 की वैल्यू। E2 की वैल्यू ये रही माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो आगे वाले का रहेगा, क्योंकि आपने आगे वैल्यू डाल दी पूरी, बड़ी वाली वैल्यू, छोटी भी डाल दोगे तो माइनस आ जाता फिर। तो इसका आ गया BP, BP का मतलब B से P की तरफ ऐसे, तो सिंपली आप बोलोगे AB, यानी -Q टू +Q। तो इसको मैं AB कैप लिख देता हूँ, BP कैप AB कैप एक ही डायरेक्शन है, AB भी यही डायरेक्शन है, BP भी यही डायरेक्शन है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, KQ कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम, ये एलसीएम लिया, तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस बी, a प्लस बी से r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर ऑलरेडी था, तो इधर ये आ जाएगा, यहाँ ही आ जाएगा r, ये तो आता है ना एलजेब्रा, r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, इधर आएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ये साइन चेंज होंगे इससे, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर प्लस 2ra, या माइनस 2ra माइनस माइनस प्लस 2ra, टोटल हो जाएगा 4ra, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो के क्यू ये हो जाएगा 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हमने पढ़ा Q इंटू 2a आज की क्लास में, Q इंटू 2a ऐसे पढ़ा था, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, तो इसको इस तरह की फॉर्म में बनाओगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E इक्वल्स टू के क्यू इंटू 2a, अब 4ra से 2a बाहर निकाल दिया, 2r इधर रह गया, अपॉन r स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और Q इंटू 2 क्या लिख दूंगा P। अब इधर से थोड़ा रब कर रहा हूं, इसको कर देता हूं यहां से, ठीक है, ये तो आपने राइट डाउन कर ही लिया यहां से। अब देखिए ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E के Q इंटू 2 को लिख दो P, के P अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 2r, तो इसको हम, और डायरेक्शन क्या हुई आपकी AB कैप, इसको दूसरी लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं -Q से +Q की तरफ।
इसका मीनिंग P से P, E का डायरेक्शन वही है, तो P का डायरेक्शन भी तो यही था डाइपोल मोमेंट का, -P से -Q से +Q की तरफ। तो E और P यहाँ ध्यान रखना, 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एट एक्सियल पॉइंट व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो E एंड P बोथ आर पैरेलल एंड ऑन एक्सियल पॉइंट। E और P दोनों पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, थीटा 0 होता है। तो ये आपका, इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E = 2kp r/r² - a² अब इसमें केस है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इसको बोलते हैं r मीन्स ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है और ये छोटा है। डाइपोल स्मॉल डाइपोल है, उसको शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं, स्मॉल डाइपोल बोलते हैं। तब a को आप क्या कर दोगे, a को आप कर दोगे 0, नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा E = 2kp अपॉन r है, ये a0 तो ये r⁴। अब एक r कट जाएगा तो ये फॉर्मूला जाएगा 2kp/r³। इसका डायरेक्शन क्या रहा, P के अलोंग, जो P का डायरेक्शन है AB कैप। वेक्टर फॉर्म में इसको आप ऐसे ले सकते हो, E ये वेक्टर = 2kp/r³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन है वो आगे निकालेंगे।